हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले यूनेस्को की जो भी 43 साइट थी उन साइटों को पूरा कर लिया था। और उसके बाद इसमें जो हमारा अगला आता है, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें लगभग कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहली थी वैदिक जप और सबसे लास्ट की है गरबा। सबसे पहली कौन सी थी? वैदिक जप। और सबसे लास्ट कौन सी है? गरबा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो है कुल कितनी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ICH जिसे हम बोलते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल और हेरिटेज। ये 15 साइट है हमारे पास, और 15 ही हमें एक बार देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे कि किस प्रकार से हम इसको और देख सकते हैं। तो हमने देखा जो कि 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है, इसमें सबसे पहली आपकी आती है, वो आती है वैदिक जप। वेरी एमपी है दोस्तों, वैदिक जप। वैदिक जप इसको 2008 में ICH में शामिल किया गया। वेरी एमपी है। आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है, तो आप बता दोगे वैदिक जप। ठीक। इसके बाद जो है इसके बाद जो है आपका रामलीला और रामायण। रामलीला और रामायण को पारंपरिक दर्शन जो होते हैं उसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है सन 2008 में। ठीक। और अगला आता है कुटियाट्टम सांस्कृतिक थिएटर, जिसे संस्कृत थिएटर जो केरल का है, इसे भी 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अगला जो आता है आपका नेक्स्ट वाला, कि रमन धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर भारत को, इनको सन 2009 में इसमें शामिल किया गया है। और ये इतना आईएमपी नहीं है, जो मैंने आईएमपी लगा रखे हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो आता है मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक। केरल के नृत्य नाटक एक बार इनको 2010 में शामिल किया गया था, एक बार इनको देखते रहिएगा। अगला जो अगला जो आता है हमारे पास काली कालबेलिया। आपको पता होना चाहिए कालबेलिया लोकगीत कहाँ का है, तो कालबेलिया लोकगीत है राजस्थान का। ये वेरिया एमपी 2010 में से शामिल किया गया है। इसे हम लोक नृत्य में भी पढ़ेंगे। अगला जो है हमारे पास छऊ। छऊ छऊ को कब शामिल किया गया था? छऊ को शामिल किया गया था सन 2000। अगला आता है हमारा लद्दाख का बौद्ध जप। इसे सन 2012 में शामिल किया गया है। अगला आता है संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर के नृत्य। इन्हें 2012 में शामिल किया गया है। जंडियाला गुरु के ठठेरे पंजाब का बर्तन बनाने के पारंपरिक पीतल तांबे का शिल्प। इसे सन 2014 में शामिल किया गया है। योगा वेरिया एमपी है। योगा को सन 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज उत्सव भी वेरिया एमपी है। इसे फारसी उस त्यौहार भी हम कहते हैं, 2016 में इसे शामिल किया गया है। कुंभ मेला कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया है। कुंभ मेला मैं आपको बता दूं कि कुंभ मेला
कुंभ मेला जो है ये 4 जगह लगता है। मैंने आपको पहले बताया, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको भी, और बाकी जानकारी मैंने आपको इसमें लिख रखी है। अगला है कोलकाता में दुर्ग पूजा। कोलकाता की दुर्ग पूजा इसे सन 2021 में शामिल किया गया। अगला है गुजरात का गरबा। वेरिया एमपी बन जाता है गुजरात का गरबा सर। गुजरात का गरबा वाला वेरिया एमपी बन जाता है, क्योंकि ये जो है 15वीं ICH की साइट है, और इसे सन 2023 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो सन 2023 में इसे शामिल किया गया है। ठीक दोस्तों, अब हमारा आता है अगला रामसर स्थल, जिसे हम बोलते हैं आर्द्रभूमि स्थल। ठीक, वेटलैंड साइट रामसर स्थल यह एक आर्द्रभूमि स्थल है। मतलब रामसर साइट क्यों बनाया गया? तो विश्व में आर्द्रता को बचाने के लिए रामसर स्थल का प्रोग्राम किया गया। इसे 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में इसके लिए सम्मेलन किया गया। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबार्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 1974 में नामित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें रामसर संधि दी है कि रामसर संधि कब हुई, तो ये आपको याद रखना है। वेरी एमपी चीजें, रामसर संधि हुई थी 1975 में। भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए रामसर स्थल के लिए, और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में हुआ। भारत की सबसे पहली रामसर साइट थी चिल्का झील ओडिशा की। 1971 में इसे शामिल किया गया था। वेरिया एमपी चीज है कि भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? वो थी आपकी चिल्का झील। इसे कब शामिल किया गया था? 1981 में। अब आप बोलोगे सर भारत ने 1982 में तो हस्ताक्षर किए, और चिल्का झील को 1981 में किस रामसर साइट बना दिया? तो मैं आपको बता दूं कि पीछे जो मैंने आपको बताया ईरान के द्वारा सम्मेलन हुआ था, उसी टाइम चिल्का झील को उसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये विश्व के हिसाब से है, तो विश्व के तौर पर इसे पहले से ही शामिल कर लिया गया था। अगला आता है, इसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब चलता है? तो 1985 में। चिल्का झील को 1981 में शामिल कर लिया था। भारत में कुल कितने रामसर साइट है? वेरिया एमपी, तो 85 कुल साइट है। इसको आपको याद रखना है। 85वां रामसर साइट कौन सा है? तो तवा जलाशय। ये कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है तवा जलाशय। अगला जो आता है हमारा कि 2024 में अब तक कुल 10 साइटें जुड़ चुकी है। 2024 में अब तक जो 2025 अभी चल रहा है लगभग, इसमें 10 साइटें और जुड़ चुकी है। ये आपको याद रखना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2024 की थीम क्या थी इसकी? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसकी थीम थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन में 26 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। यह दिवस साल 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहले इसे 2 फरवरी 1997 में रामसर सम्मेलन 26 वर्ष में पूरे होने पर मनाया था, लेकिन अब इसे हर वर्ष मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। याद रखिए कि इसकी जो 83वीं साइट है वह है नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य 83 यानी कि 83वीं साइट है, और 84वीं साइट है काछुवेली पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों ही कहाँ के हैं? तो दोनों ही तमिलनाडु के। ठीक है दोस्तों, अगला हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वह है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। लगभग 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा हो गया सुंदरवन, सबसे छोटा हो गया रेणुका वेटलैंड। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कितने हैं? तो 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। उत्तर प्रदेश में आपके 10। और उसके बाद जो आता है दूसरी बार वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उसमें जो दे रखा है भारत के रामसर यानी कि वेटलैंड देश के कुल क्या दिया इसने कि भारत भारत के रामसर वेटलैंड देश के कुल वेटलैंड क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा भारत है। मतलब जितने भी 100% में आता है 10% किसका हिस्सा भारत है, जो 18 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 18 राज्यों में। इतना एमपी नहीं है, आप याद रखो तो भी ठीक है। यूके 175 साइटों के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ तो है? यूके में है। कितनी? 175। उसके बाद मैक्सिमम कितनी? 182। अगला जो है बोलीविया, इसने दिया है बोलीविया रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। लगभग कितने? तो 1,48,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा वाला। ठीक है। अगला जो आता है हमारा, भारत में 19 प्रकार की वेटलैंड है, जिसमें गुजरात का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अब मैंने आपके लिए कुछ रामसर साइट लाया हूँ। सबसे पहली इसमें आपको याद रखनी है, सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी। और तो एक बार इन सभी साइटों का आप देख लीजिए। जैसे चिल्का लद्दाख में कहाँ पर है? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। ठीक है। ये राजस्थान की आपका संबल झील, राजस्थान की आपके मणिपुर की लोकटक झील 1990 में जिसे शामिल किया गया है। तो इन सभी झीलों को एक बार आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये सारे ले आता हूँ। वैसे लगभग मैंने आपको बताई है 85 झील से है, 85 आर्द्रभूमि स्थल है। इन सभी को हम पढ़ नहीं सकते हैं। और आगे का हम एक बार और देख लेते हैं। ये 12 से लेकर 23 तक, इन्हें भी एक बार आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी है। ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो एक राज्य में एक ही है वो वेरिया एमपी बन जाती है, वेरिया एमपी बन जाती है। कुछ देख लीजिए आप एक बार तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया लगभग 85 रामसर साइट है। इसमें क्या क्या है एमपीए में आपको भी बता देता हूँ, लेकिन आगे में एक बार इनको पढ़े जरूर लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आपका इसमें काम हो पाएगा, वरना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप इसे नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। एक बार देख जरूर लीजिएगा तो अच्छा साइट है। इनको एक बार आप देखिएगा। मैं वेरी एमपी आपको बता रहा हूँ। आपसे पूछे कि 63वां रामसर स्थल कहाँ पर हुआ था, तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में हुआ था। 63वां रामसर स्थल हुआ था आपके ग्लांड स्विट्जरलैंड में। ये आपको बता रखा मैंने। ठीक है। कुछ हम कुछ हम आईएमपी साइट से देख लेते हैं, जो कौन कहाँ पर है वो आपको याद रख लीजिए एक बार। जैसे मैंने कुछ नाम दिया आपके सामने। दीपोर भील झील कहाँ पर है? तो असम में। कांवर झील कहाँ है? बिहार में। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। शालबुग वेटलैंड कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। सिरपुर झील कहाँ पर है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में, है ना। रंग रंगन धिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपके कर्नाटक में।
सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, अष्टमुगी और सस्थमकोट्टम वेम्बनाड झील कहाँ पर है तो केरल में, लगभग 96.5 किलोमीटर लंबी है। त्योसोमोरी झील कहाँ पर है लद्दाख में, लोनार झील कहाँ पर है महाराष्ट्र में, और अंसुपा वेरिया एमपी, अंसुपा सतकोतिया और तम्पारा कहाँ पर है उड़ीसा में, लागूड झील को शोला कहाँ पर है तो आपके तमिलनाडु में, रुद्र सागर झील कहाँ पर है त्रिपुरा में, और रुद्र सागर झील कहाँ पर है त्रिपुरा में, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य आपके यूपी में, सरसई आपके नवार आपके यूपी में, और आसन बैराज भी आपके उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, ये हमने कुछ आईएमपी साइट्स थी जो आपको बता दी है, इसको आप एक बार देख लीजिए और लिख लीजिएगा वेरिया एमपी, नीचे वाली सभी आईएमपी साइट्स है। ठीक है, हम मिलते हैं फिर बाद में अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ ब्लैक पैंथर स्टडी में। जय हिंद, जय भारत।